हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब फिर रेगुलर आएगा वीडियो। कुछ काम में लगे हुए थे। ठीक, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे शास्त्रीय नृत्य। क्या शुरू करेंगे? शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर शास्त्रीय नृत्य है क्या। शास्त्रीय नृत्य वैसा नृत्य जिसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य। तो हम लोग जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। भारत में शास्त्रीय नृत्य यानी कि जो शास्त्र में वर्णित किया गया है, जो भारत में जो नृत्य होता है जिसको शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसे बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। कौन कौन? सबसे पहले आता है, 1 नंबर में आता है कथकली। 2 में आता है कथक। कौन? कथक। 3 में आता है भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम। 4 में आता है मोहिनीअट्टम। 5 में आता है कुचिपुड़ी। कौन? कुचिपुड़ी। 6 में आता है सतरिया। 7 में आता है मणिपुरी। कौन? मणिपुरी। 8 में आता है उड़ीसी। अब आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, इसको कहाँ से प्राप्त किया गया, इसको कहाँ से मिला, ये कौन सा किताब से मिला। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के भरतनाट्यम से मिलती है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी भरत मुनि थे, उनके एक बुक था भरतनाट्यम, उसी से इसके बारे में जानकारी मिलता है। और इसका दूसरा नाम, यानी कि इस भरतनाट्यम बुक है, इसको जो है इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? पंचवेद। इसे पंचवेद भी माना जाता है। आज हम शास्त्रीय नृत्य और एक कौन सा राज्य में होता है, इसके बारे में हम सभी डिटेल जानकारी और इसका मैं ट्रिक भी आप लोग को बताने वाला है। ठीक, लेकिन शास्त्रीय नृत्य यानी कि शास्त्र के जो बुक है भरतनाट्यम, जो शास्त्र भारत मुनि नाट्यम शास्त्र से जो मिला है, उसमें 8 ही नृत्य का वर्णन है।
लेकिन नौवा नृत्य एक और है। नौवा, अरे यार, कि नौवा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य छऊ को माना गया। किसको? छऊ को, छऊ को माना गया। छऊ को माना, यानी कि नौवा शास्त्रीय नृत्य जो है छऊ को माना गया है। और इसको कौन माना है? इसको छऊ को, आखिर छऊ को माना है ना जी कोई ना कोई, तो इसको कौन माना है? तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। किसके? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार माना गया है, माना गया है। अब आता है बात कि पूछ देता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। यानी कि सबसे एक मिनट यार, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अब इसको पूछ देगा कि आखिर ये नृत्य होता कहाँ है? तो कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में। फिर उसके बाद पूछ देता है कि सबसे नवीनतम, ये तो सबसे पुराना हो गया शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सतरिया है, जो कि असम में मनाया जाता है। क्या होता है? सबसे नवीनतम सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन? शास्त्रीय नृत्य, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो सतरिया। कौन? सतरिया। ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम। कहाँ? असम में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। यानी कि हम लोग जान गए कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ मिलता है? तो भारत मुनि नाट्यम शास्त्र से हमें मिलता है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है। नौवा शास्त्रीय नृत्य छऊ है। अभी वो मतलब कि शास्त्रों में लिखा नहीं गया, उसको संस्कृति मंत्रालय के अनुसार माना गया है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में। अच्छा, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य तो सतरिया कहाँ माना गया है? तो असम में इसको मनाया जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं राज्य। क्या? राज्य। एक और लिखेंगे राज, एक और लिखेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य।
शास्त्रीय नृत्य। तो 1 नंबर में आते हैं कौन, तो केरल। केरल, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा, कथकली। केरल कथकली। 2 में आएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कथक। कौन, कथक। 3 में आएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु, बार बार घबरा जा रहा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन होता है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। इसको ध्यान रखना है, यही भरतनाट्यम है जो क्या है, सबसे पुराना। सबसे पुराना, सबसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला बार में ये सारे को लेकर आते हैं। कलम थोड़ा सुधारना पड़ेगा।